मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you in the mighty name of our Lord Jesus. और खुदावंद का शुक्र हो जिसने हमें एक और खूबसूरत वीक दिया। And we thank the Lord that He has given us another beautiful week. और मैं अपनी क्वायर का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति की। I want to thank my choir who did a very good job. They worshipped very nicely. और फिर हम अपनी छोटी बेटी के लिए भी शुक्रगुजार हैं जिसने थॉट ऑफ द वीक दी। We thank the Lord for our little daughter who gave a very beautiful thought of the week. और उसने अपने एक्सपीरियंस को जो खुदावंद के साथ है वो उसने शेयर And किया। she shared her experience with the Lord Jesus. और खुदावंद का शुक्र हो जो हमें मौके अता करता है कि हम उसकी खिदमत कर सकें। And thank the Lord that He gives us these opportunities that we can minister. और मेरी दुआ है कि आज का कलाम आप सबके लिए बाइस बरकत हो। And I pray that today's message will be a blessing for you all. आइए मेरे साथ हम दानियल की किताब को देखेंगे। We will look at the book of Daniel. और जैसे आज आपको मालूम है हमारा टॉपिक है एक्सेप्टिंग द चैलेंजेस। And as you know that our topic is कि हम दुखों को accept करें. और इन सारी मुश्किलात को हम किस तरह चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। And how should we accept those challenges? याद रखें कि हम में से हर एक जो है उसकी ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात हैं, चैलेंजेस हैं। Remember that we all have challenges and problems in our lives. और बहुत से लोग हैं जो इन चैलेंजेस को जब फेस करना नहीं चाहते And many people, when they don't want to face those challenges, वो खुदकुशी कर लेते हैं। they commit suicide. लेकिन याद रखें कि मसीही लाइफ जो है ये चैलेंजेस से भरी हुई लाइफ है। But we should remember that our Christian life is full of challenges. और इन चैलेंजेस के दरमियान में जो हमें चीज़ नज़र आती है And amongst these challenges, what we see वो हमारा खुदा है, is our Lord, हमारा खुदा यीशु मसीह है our Lord Jesus, जिसने वादा किया मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। who has promised that I'm with you to the end of the age. और खुदा उनका शुक्र हो वो हमें तसल्ली देता और संभालता है। And we thank the Lord that He gives us comfort and He keeps us. और आज मैं खुदा के कलाम में से आपकी हौसला अफजाई करना And चाहता I हूँ want to encourage you today from the word of the Lord, ताकि जो हालात आप फेस कर रहे हैं, मुश्किलात को आप सामना कर रहे so हैं, that the circumstances you are facing, आप उनके दरमियान में दलेरी से खड़े रहें। you can stand strong within those problems. और याद रखें कि मदद दूर नहीं है। And remember that help is not far away. याद रखें खुदा का हाथ छोटा नहीं बचा ना सके। Our Lord's hand is not short that He cannot save. आमीन। Amen. सो आइए खुदावंद के कलाम में से हम बुक ऑफ डैनियल की किताब में से आज हम देखेंगे। We will look from the book of Daniel. और सारी जो बुक है ये बाइबल है खुदा के लोगों की लाइफ जो है वो चैलेंजेस से भरी हुई And we है। will see that the life of people of God in the word of God was full of challenges. और खुदा ने इन चैलेंजेस को, इन मुश्किलात को, सब कुछ को दर्ज होने दिया। And God allowed that to happen. क्यों खुदा ने इन सारी बातों को इस कलाम मुकद्दस में दर्ज होने दिया? And why did God let it happen? इसलिए ताकि बाद में जब हम इन्हें पढ़ें हमें तसल्ली मिले, हमें जुर्रत मिले कि हम अपने दुखों में, परेशानियों में, हालात में बेदिल ना हो जाएं। And these were written in the word of the Lord so that we can be encouraged, so that we are not disappointed when we face those challenges. और हमें पता चले कि अगर खुदा ने उस वक्त अपने लोगों की मदद की तो वो अब भी हमारी मदद And करेगा। if the Lord can help His people at that time, He can surely help us during this आइए time. हम दानियल की किताब पहला बाब उसकी 7वीं आयत को देखें। We will look from the book of Daniel chapter 1 verse 7. और आज जो मर्दे खुदा हैं, दानियल है, सदरक, मेसक, अबनजू, हम इनकी लाइफ के ऊपर गौर करेंगे। And we will look at Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego from the word of the Lord. और एक बात गाज में मैं आपको बताना चाहता हूँ। And before I start, I want to share something. याद रखें कि इफ्सियों की किताब के अंदर रूहानी हथियारों का जिक्र है। Remember that in book of Ephesians we look at the weapons of spirit, spiritual weapons. और ये सारे हथियार जो है हमें आगे से प्रोटेक्ट करते हैं। And these all they protect us from the front. लेकिन कोई भी ऐसा हथियार नहीं है जो हमें पीछे से प्रोटेक्ट करे। But there is no weapon which can protect us from the back. क्यों ऐसा क्यों है? Why is that? खुदा ने क्यों ऐसा हथियार नहीं रखा जो हमें पीछे से भी प्रोटेक्ट करे? Why didn't God keep any weapon which can protect us from the खुदा back? कभी नहीं चाहता कि उसके लोग भाग जाएं। Because God doesn't want His people to run away. खुदा चाहता है हम सामना करें।
He wants us to face those challenges. खुदा चाहता हम खड़े हों, He wants us to stand. उसकी एक रीजन भी है And there is a big reason for that. और उसको हम बाद में We देखेंगे। will look at that afterwards. लेकिन आइए हम पहला बाब उसकी 7वीं आयत को देखें। Let's look at chapter 1, Daniel chapter 1 verse 7. और यहाँ पे लिखा है, ख्वाजा सराओं के सरदार ने उनके नाम रखे और उसने दानियल को बेलतशस्सर और हन्निया को सदरक और मेसाइल को मेसक और उजरिया को अब्दनजू कहा। We'll see that it says the chief official gave them new names. To Daniel the name Belteshazzar, to Hananiah Shadrach, to Mishael Meshach, and to Azariah Abednego. अब देखें ये जो 4 खूबसूरत नौजवान हैं, Now these 4 beautiful young men, ये इसराइल के रॉयल फैमिली के लोग हैं, they were from royal family back in Israel. लेकिन इनको यरगमाली बनाकर इनके मुल्क पर नबूकदनेस्सर ने हमला किया और इनको यरगमाली बनाकर ले आया। But they were captured and taken as captives. लेकिन जब ये यहाँ पर अब आ गए हैं But when they reached Babylon, और उस वक़्त उन्होंने अपने दिल के अंदर तहैया कर लिया they had decided in their hearts कि हम कुछ भी हो जाए, हम तमाम हालात में अपने खुदा के लिए खड़े होंगे। that whatever happens, we will stand for our Lord Jesus. कितनी खूबसूरत बात है। How beautiful is that? सबसे पहले ये तहैया ही कर लेना Firstly, just to even accept that, have the strong point कुछ भी हो जाए, that whatever happens, कुछ भी हालात बन जाए, whatever comes by, कुछ भी हालात में से हमें गुजरना पड़े, whatever circumstances we have to go कितने भी through, तंग मुश्किल हालात हमारे लिए बन जाएं, how difficult the circumstances may लेकिन be, इन तमाम हालात में हम खुदा के कलाम से नहीं हटेंगे। but within those we will never turn away from the word of हम God. अपने खुदा को नहीं We छोड़ेंगे, will never leave our God. हम उसके कलाम पर अमल We करेंगे will act upon His word. और ये बहुत बड़ा फैसला है। That was a big decision for them. और आसमान भी जानता है और अबलीस भी जानता है। And even the heavens knew and the devil knew as well. और इन चारों नौजवानों ने फैसला कर लिया And these 4 men, they had decided कि वी विल स्टैंड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, कि हम खुदा की बादशाहत के लिए खड़े होंगे, वी विल स्टैंड फॉर आवर होली गॉड। हम अपने पाक खुदा के लिए खड़े होंगे. आप देखें ये लोग जो है, ये चारों नौजवान, Now we see that these 4 young men, वो बुड़बड़ाए नहीं है they didn't say anything bad about God. और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हमारे माँ बाप ने क्यों खुदा को तर्क किया। They didn't say, why did our parents forsook the Lord? उन्होंने अपने माँ बाप के बारे में कोई कंप्लेन नहीं की They didn't complain about their parents. और जिस सूरत हाल के अंदर आकर वो गिर गए हैं, And the circumstances which they are in right now, कोई कंप्लेन नहीं की है, they didn't complain. लेकिन सिर्फ एक इरादा कर लिया है But only one thing they had decided. कि हम अपने खुदा के जलाल के लिए खड़े We होंगे। will stand for the glory of the Lord. कैसी खूबसूरत बात है। How beautiful is that? अगर कोई शख्स, If a person, कोई बहन या भाई या नौजवान a sister or brother or young man, और भरपूर जवानी के अंदर हों and if they are in their young age और ये इरादा कर लें कि मैं अपनी जवानी खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल and करूंगा, decide that they're going to dedicate their young life to God, मेरी जवानी से खुदा को जलाल मिलेगा, to give glory from the young life, मैं चाहे किसी भी जगह पर हूँ, wherever I am, लेकिन मैं अपने खुदा के जलाल के लिए खड़ा but हूँगा। I will stand for the glory of the Lord. बड़ी खूबसूरत बात है। That was a great decision. खुदा का हाथ उस नौजवान बेटे बेटी पर ठहरेगा And the Lord's hand will stay on those people who और do that. यकीन करे पूरे आसमान की नजरें उन पर लग And जाएगी the heavens' eyes will be upon them. और इसी तरह पूरे आसमान की नजरें इन 4 नौजवानों पे लगी हुई And now थी। the whole heaven, the eyes of all of them was और upon those पहला 4 men. चैलेंज क्या उनके सामने The आया first challenge was कि उनके नाम ही बदल दिए गए that their names were changed. और उनके नाम जो थे वो सारे खुदा को जलाल देने वाले थे। And their names were to glorify the Lord. लेकिन अब जो नए नाम रखे गए But now the new names, वो सारे जो बाल जो देवता था and the Baal who was their god, वो उसको जलाल देने वाले थे, it was to praise him. लेकिन उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं But की, they didn't complain. वो खामोश रहे। They stayed quiet. और यकीन करे आज भी लोग हमारा नाम मिटाना चाहते हैं Even today, the people want to erase our और names. याद रखिए दुनिया के लोग आपके नाम को मिटाना चाहते हैं। The people of the world, they wanna
wipe off your name. वो आपके नाम के साथ बुरा लगाना चाहते हैं। They want your name to be seen as bad. वो आपके नाम के खिलाफ बुरी बातें लोगों को बताएंगे। Against your name, they will tell bad things about you, क्यों? ताकि आपका नाम बुरा बन so जाए। that your name will be considered in bad. लेकिन इन नौजवानों को देखें, But we see these 4 young वो men, बिल्कुल खामोश रहे। they stayed quiet. ये पहला चैलेंज था उनके सामने। This was their first वो challenge, कामयाब हो गए, and they वो succeeded. बिल्कुल नहीं बुड़बड़ाए। They didn't complain. लेकिन एक और चैलेंज उनके सामने आ But गया, then another challenge came. और वो क्या था? 8वीं आयत में हमें नजर What आता है, was that? और यहाँ पे लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से, उसकी मै से जो वो पीता था, नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। In verse 8 we see, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. कितना बड़ा चैलेंज था। This was a big challenge. और आज भी देखिए, फूड बहुत टेम्पटेशन रखती है, And even today, food holds great temptation. और आज भी खुराक की वजह से लोग अपना ईमान बदल देते हैं। And because of food, people nowadays as well, they change their faith. और इसीलिए कलाम में लिखा है कि अगर तू खाऊ है तो अपने गले पर छुरी रख ले। That's why the Bible says, if you like to eat too much, put a knife on your throat. तो अब ये जो नौजवान थे, Now these young men, ये खुराक कहाँ से आती थी? where did the food come ये जो from? मैं जो थी वो बाल के पाँव से निकल कर आती थी, उसमें से वो ड्रॉप करते थे। The wine used to come from the feet of Baal. और वो समझते थे कि इससे इसकी कुव्वत बढ़ जाएगी, And they used to think that because of drinking that, the people will be strong. और ईमान रखते थे कि इससे वो जो है ना वो ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। And by doing that, the wine will become more stronger. और फिर ये खाना जो था ये भी बाल के, यूं समझ ले कि पाँव के से गुजरता था। And even the food, it was presented before Baal before it used to come to और people. दानियल ने और उसके दोस्तों ने ये फैसला किया, And Daniel and his companions decided this, हम ये खुराक नहीं that खाएंगे, we will not eat this food. हम बिल्कुल नहीं We खाएंगे, will never eat it. हम अपने आप को बिल्कुल नापाक नहीं We will करेंगे। not defile ourselves. देखिए, उन्होंने इरादा कर लिया You see, they had decided कि वो अपने आप को अपने खुदा के लिए पाक रखेंगे। that they will keep themselves holy for the Lord. और देखिए, कलाम में भी खुदा फरमाता है, And even in the word of God, our Lord says, खुदा कहता है पाक बनो क्योंकि मैं पाक हूँ। He commands us to be holy because He Himself is holy. खुदा के लोगों पाक बनो क्योंकि खुदा पाक है। So people of God, be holy as God is holy. और इन लोगों ने इरादा किया कि वो ये खुराक भी नहीं And खाएंगे, as these people, these 4 young men, they decided not to eat that food क्योंकि वो अपने खुदा के लिए अपने आप को मखसूस रखना because चाहते they हैं। wanted to dedicate themselves for the Lord. आमीन। Amen. कितनी खूबसूरत बात है। How beautiful is ये this? चैलेंज उनके सामने था। This was a great challenge for जो them. उनका वो लीडर था ख्वाजा सुराओं का, जो उनके ऊपर लीडर था, Their leader who was appointed upon them, उसने कहा, भाई अगर हम आपको ये मुर्ग मुसल्लम और ये अच्छा गोश्त मैं नहीं देंगे तो तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं होगी। the leader which was upon them told them that if you don't eat this precious and strong food, you won't become strong and big and healthy. दानियल ने कहा, जी अब एक काम कर लेते हैं। So Daniel told him, let's do something. और उसने कहा, जी 10 दिन तक आप हमें सिर्फ वो पालक साग पात ही दो, और सिर्फ हमें मैं नहीं, सिर्फ पानी दो। And Daniel told him, let's do a challenge for 10 days. We will only eat vegetables, and instead of wine, we will have water. और फिर तू हमारे चेहरे को और बाकी लोगों के चेहरे को देख लेना। And then just compare our faces to the ones who are having that royal food. उसने कहा ठीक है। And he agreed upon that. और वो दानियल और उसके दोस्त सिर्फ साग पात खाते रहे, And Daniel and his companions only just ate और वो सिर्फ vegetables पानी पीते रहे। and just drank water. और आज तो लोग खाने के साथ कोक पीते हैं। Nowadays, people drink soft drinks like Coke लेकिन with मैं आपको water. बताना चाहता हूँ Now, I want to tell you कि पानी खुदा ने बनाया है, that God made water और कोक इंसानों ने बनाई है। and man made Coke. और आपको खुद ही अंदाजा होगा कि बेहतर कौन सी होगी। And you know yourselves which one's better. और दानियल ने फैसला किया वो पानी पिएंगे जो खुदा ने बनाया है। Daniel decided they will
drink water which God made. और जो लोग खुदा की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल करते हैं People who use the things made by वो God, सेहतमंद रहते they stay हैं। healthy. और मैं अपने बच्चों को अक्सर कहता हूँ कोक ना पिया करो, I always tell my children not to drink Coke, बल्कि पानी पिया करो, but drink water, क्योंकि खुदा ने पानी पीने के लिए बनाया है। because the Lord had made water to drink. दानियल और उसके दोस्तों ने कहा हमें पीने को पानी दो, And that's why Daniel and his companions said, we will drink water. और उसने कहा हमें साग पात दो। And they said, we will eat vegetables. सो 10 दिन के बाद And after 10 days, जब वो लीडर ने आके उनके चेहरों को देखा, when the leader which was upon them saw their तो faces, दानियल और उसके दोस्तों के चेहरे तो चमक रहे थे, धमक रहे थे। and Daniel and his companions, their faces were shining bright and very healthy. और वो हैरान हुआ And he was very और surprised. उसने कहा ठीक है भाई, आज से तुम लोग साग पात और पानी पीना। He said, okay, then from now on you are just gonna eat vegetables and drink water. और खुदा के लोगों अगर सेहतमंद रहना है, And that's why people of God, if you want to stay healthy, जस्ट सिंपल खुराक को रखो। just have simple food. ये सब्जियां दालें ये खाया करो These lentils and vegetables, और eat them पानी पिया करो, and drink water. और पानी पिया करो, कोक शोक छोड़ दो। And leave all the soft drinks, just drink water. दानियल ने कहा And Daniel said, और भाई हम ना तो कोई कोक पियेंगे ना स्प्राइट पियेंगे, जैसे पानी पियेंगे। they said, we are not going to have all these soft drinks, we are just going to drink water. और उनके चेहरे धमक रहे थे। And their faces were shining. और जो बीमार होते हैं उनके चेहरे धमकते नहीं And हैं, people who are sick, their faces are not as bright. उनके चेहरे मुरझाए होते हैं। But instead it's the opposite. लेकिन दानियल और उसके दोस्तों के चेहरे चमक धमक रहे थे। But Daniel and his companions were shining bright and very healthy. और खुदा का शुक्र है, वो सरदार जो था उसने कहा ठीक है आज से तुम लोग साग पात और पानी पीना। And their leader said, okay, from now on you are just going to eat this food and just drink the water. याद रखें जब आप खुदा के जलाल के लिए खड़े होते Remember, हैं, when you stand up for the glory of God, आप अकेले नहीं होते, you are not alone, खुदा आपके साथ खड़ा होता है। but God stands with you. खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। He will never leave you. जब आप इरादा कर लेते हैं मैं अपने खुदा के लिए खड़ा हूंगा, When you make a firm decision that you will stand for और the Lord, खुदा इरादा कर लेता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। and the Lord, He decides that He will never leave खुदा you. आपको कभी नीचे नहीं जाने He will देगा। never let you go down. और मुझे अच्छी तरह याद है, I remember clearly, मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था सिडनी से लाहौर के लिए, I was traveling once from Sydney to Lahore. और मेरे साथ सिडनी में आकर एक हिंदू भाई बैठ गए। There was a Hindu person who sat next to me. और वो जब मेरे साथ बैठा तो मैंने कलाम की बातें शेयर की And उसके when साथ, he sat next to me, I shared the word of God with him. और मैं बहुत थका भी हुआ था उस I दिन। was tired as well. और मैं जो है वो ज़्यादा नींद नहीं मिली थी मुझे, और मुझे नींद भी आ रही थी बहुत Because I ज़्यादा। couldn't sleep well previously, that's why I was feeling sleepy और too. तकरीबन 8 घंटे की फ्लाइट थी, 8.5 घंटे की सिडनी से It बैंकॉक। was about 8.5 hours flight from Sydney और to मैंने जब Thailand. इस हिंदू के साथ कलाम शेयर किया, But when I shared the word of God with this man, और अभी जहाज से टेक ऑफ किया ही था उसने, and the plane had just taken off, और मैंने तो मकाशवा वहाँ से पदैश से मकाशवा तक सारी इंजील उसे 15-20 मिनट में सुना दी। and I told him all the gospel from Genesis to Revelations in 15 minutes. वो बड़े गौर से सुनता He रहा, was listening very carefully. और मुझे नहीं पता था अंदर उसके क्या हो रहा है। I didn't know what was happening inside him. जब मैं खामोश हुआ, When I stopped, उसने वो बेल बजाई, वो प्लेन की वो घंटी बजा दी, he just pressed the button to call the air hostess. और जब वो एयर होस्टेस आई And when the air hostess came, और उसने मेरे बारे में कहा कि इसने मुझे जबरदस्ती इंजील की मनादी की है, and he told the air hostess that he's preaching to me forcefully. और वो एयर होस्टेस ने मेरी तरफ देखा And the air hostess looked at me और वो चली गई। and she went. और तकरीबन कोई 20 मिनट के बाद वो आई And after 20 minutes she came back. और उसने मुझे कहा आप अपनी जगह पर खड़े हो जाए, She asked me to stand up in my place. और उसने कहा कि अगर आपका कोई लगेज है तो वो भी साथ ले लो। And she said, if you have any luggage, take that with you as well. मैंने इधर उधर देखा, पूरा प्लेन भरा हुआ था, I looked around me and the whole plane was full. और मैं सोच रहा था कि शायद अगर वो मुझे प्लेन से फेंक भी दे, I was thinking maybe if they throw me out of the plane as well. चलो मैंने अपना तो काम कर ही दिया है, I did my work. और फिर मैं ऑलरेडी आधे आसमान पर हूँ, I'm already halfway to the heaven. और तो मैं जल्दी आसमान पर चला So जाऊंगा। I'll go to heaven soon. तो वो मुझे लेकर जो है वो फर्स्ट
क्लास में चली गई She took me to the first class of the plane. और उसने मुझे कहा कि ये इस यहाँ पर बैठ जाओ। She told me, you can sit here. मैं बड़ा हैरान हुआ I was very surprised. और वो जब उसने मुझे वो फर्स्ट क्लास में बिठा And दिया when she sat me down in that first और class, बड़ी खामोशी से वो मेरे कान के पास आकर कहती है and very quietly she said in my ear कि मैं भी क्रिश्चियन हूँ that I'm Christian too. और जो हमारा हेड है वो भी क्रिश्चियन है And our head is also a Christian. और हमने फैसला किया कि हम आपको यहाँ जगह दे दें। And we have decided to give you this place. और उसने मेरे पास कहा आपने बहुत अच्छा किया है। And she said, you have did a good job. और मैंने सीखा And I had learned कि जब हम खुदा के जलाल के लिए खड़े होते that हैं when we stand for the glory of तो God, खुदा हमारे साथ खड़ा होता then है। God stands with us. खुदा आपको कभी गिरने नहीं देगा He never lets you go down. और खुदा कभी भी आपको बेबस नहीं होने And He will देगा। never let you go without hope. और खुदा ने दानियल और सदरक मेशक अबदनगो को उस सरदार की नजर में सरफराज किया And these 4 young men, God has exalted them before the क्योंकि leader, उन्होंने इरादा किया था हम खुदा के जलाल के लिए खड़े होंगे because they had decided they will stand for the और Lord, उन्होंने बहुत बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया and था they had accepted a great कि वो challenge. अब एक गैर मुल्क के अंदर आ गए That थे even though they were in a foreign country, और वो ऐसे मुल्क में थे जहां उनके खुदा को कोई नहीं जानता and था, in a country where no one knows their लेकिन God, उन्होंने इरादा किया but they had decided कि हम इस मुल्क के अंदर रहेंगे, that we will live in this हम इनके country, दरमियान में रहेंगे, we will stay among them, लेकिन हम पाक रहेंगे, but we will stay holy. हम अपने खुदा के लिए जलाल का बाइस बनेंगे। For our Lord, we will give Him glory. बहुत बड़ा फैसला था, Was a big decision. बहुत बड़ा फैसला था It was a very big कि अपने decision आप को खुदा के लिए पाक रखना, to keep themselves holy for अपने the आप को Lord, खुदा के लिए मखसूस रखना। to keep themselves dedicated for the Lord. और खुदा भी अब उनके साथ था। The Lord was with them as ये well. बहुत बड़ा चैलेंज था This was a great challenge. और फिर एक और बड़ा चैलेंज उनको सामना करना पड़ा One more great challenge they had to face, और यहाँ पर लिखा हुआ है and it is written. 17वीं आयत मैं पहले पढ़ना चाहता हूँ। I want to read verse 16 first. तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत इल्म में महारत बख्शी और दानियल हर तरह की रोया और ख्वाब में साहिब फहम था। I will read from Daniel chapter 1 verse 17. To these 4 young men God gave knowledge and understanding and all kinds of literature and learning. And Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Amen. आमीन। ये उस वक्त ये सब कुछ हुआ And it happened at that time जब उन्होंने शाही खाना खाने से इनकार किया when they had renounced to eat the royal food और सिर्फ साग पात पर आ गए and only just eat और vegetables सिर्फ वो पानी पीते थे। and just drink water. मशरूब मजेदार तो बड़े लगते हैं Even though the royal food seems very tasty, लेकिन अपने खुदा के जलाल के लिए उन्होंने सादगी में आना पसंद किया but for the glory of the Lord they decided to come in simplicity. और इसलिए खुदा अब उन्हें बरकत दे रहा The Lord था। was blessing them खुदा ने उन्हें साहिब हिकमत बना दिया and the Lord gave them wisdom और खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी। and blessed them abundantly. लेकिन अभी चैलेंजेस खत्म नहीं हुए But थे challenges didn't stop at the time. और चैलेंजेस अभी और आगे थे। There was more to come. और आइए देखिए खुदाम के कलाम में से, क्योंकि अब खुदा इनके साथ है, Because now the Lord was with them. खुदा एक तरह से उनको इस मुल्क में बाबल में ले आया है God had brought them to Babylon. और अब एक अजीब काम बेबीलोन के अंदर शुरू हुआ। Now it was going to be a great event which is going to take place in Babylon. 4 लोग बेबीलोन में आए हैं 4 young men came to Babylon, और ये खुदा के लोग हैं and these are the people of God, और ये अपने आप को खुदा के लिए मखसूस रखे हुए हैं and they are dedicated to the Lord. और अब वो इस मुल्क के अंदर शाही महलों के अंदर पहुंच गए हैं And now they have come in the palace as well. और अब खुदा यहाँ पर बेबीलोन में क्या करने वाला And है। what is God going to do in और Babylon? यहाँ पर लिखा है दूसरे बाब के अंदर In Daniel chapter 2, और पहली आयत से, और नबूकदनेस्सर ने अपनी सल्तनत के दूसरे साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। in Daniel chapter 2 verse 1 it says, In the 2nd year of his reign, Nebuchadnezzar had dreams, his mind was troubled, and he could not sleep. और अब देखें
कि ये सारे ख्वाब खुदा की तरफ से आ रहे हैं। We see that all these dreams were coming from the Lord, अब क्योंकि खुदा अब अपने आप को जाहिर करना because चाहता है, the Lord wanted to reveal himself now. खुदा अपनी कुदरत को जाहिर He करना wanted चाहता to है। reveal his glory. खुदा के लिए खुदा के लोगों ने एक फील्ड तैयार कर दी है। For the people of God, the God had created this field. 4 नौजवानों ने खुदा के लिए बाबल के अंदर जगह तैयार की है। These 4 young men created a place for the Lord वो in that. लोगों के दरमियान में बताना चाहते हैं, They want to tell the people. वो लोगों को दिखाना चाहते They want हैं to show the people कि हमारा खुदा सबसे पावरफुल that है, our God is the most powerful हमारा God. खुदा तमाम हालात पर कब्जा रखने वाला खुदा He है, has control over all the हमारा circumstances. खुदा सबसे बड़ा है, He is big. वो बहुत ताकतवर है He is strong. और वो ये जाहिर करना चाहते हैं। And they wanted to show that. और उन्होंने जगह खुदा के लिए तैयार And की they है had prepared a place for और the Lord. अब खुदा बाबल के अंदर उतरा है Now the Lord came to Babylon. और अब खुदा ने ख्वाब के जरिए से नबूकदनेस्सर पर अपने आप को जाहिर करना शुरू किया। Through dreams, the Lord started to show himself to और Nebuchadnezzar. अब नबूकदनेस्सर ने जो ख्वाब देखा And now what the king saw in his dream, और उसने अपने फालगीर जो जादूगर थे उन सबको बुलाया he shared that to the sorcerers, to the magicians which he और had. उसने कहा मैंने एक ख्वाब देखा है, उसने मेरी नींदें उड़ा दी And है। he told them that I have seen this dream and I couldn't sleep after that. उसने कहा मुझे ख्वाब और उसकी ताबीर बताओ। And those magicians, sorcerers said, can you tell us a dream? उन्होंने कहा जरूर बताएंगे जनाब, आप अपना ख्वाब बयान करें। And the sorcerer said, we will tell you the interpretation if you tell us the dream. ना ना ना, उसने कहा ऐसा नहीं होगा, The king said, no, I'm not going to tell the dream. ख्वाब भी तुम मुझे बताओ और ताबीर भी तुम मुझे He बताओ। told his magicians and sorcerers to tell me the dream as well as the meaning of it. वो बड़े हैरान हुए And they were very astonished. और जरा उनकी बातें सुने। ये पहले दूसरे बाब की यहाँ पर लिखा हुआ है 11वीं आयत में, और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई उसको बयान नहीं कर सकता। And let's see what the magician said. In verse 11 they say, what the king asks is too difficult. No one can reveal it to the king except the gods, and they do not live among humans. और देखिए वो कहते हैं कि हमारे जो देवता हैं वो इंसानों के दरमियान में रह ही नहीं सकते। They are saying that their gods, they can't even live among people. और दानियल, सदरक, मेशक, अबदनगो जो हैं And Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego, वो बताना चाहते हैं हमारा खुदा हमारे साथ रहता they want है। to show that our God lives among us. हालेलुया, Hallelujah. हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। Our Lord lives with us. हम अपने खुदा में रहते हैं We live with our God. और खुदा हमारे अंदर रहता है। And our God lives in खुदा us. यीशु मसीह ने मत्ती 15 यूहन्ना 15 बाब में कहा In John chapter 15, कि the Lord मैं said अंगूर का हकीकी that दरख्त हूँ I am the vine और तुम मेरी डालियां हो। and you are the branches. यानी कि तना और टहनियां इनका आपस में गहरा ताल्लुक है Meaning the vine and the branches have a great connection between और them. हमारी जो बरकत है इसलिए क्योंकि हम तने के साथ लगे हुए, ट्रंक के And साथ our हैं। blessing is because we as branches are connected with the stem. और अगर हम ट्रंक के साथ नहीं होंगे, तने के साथ नहीं होंगे, हम कभी फल नहीं ला सकते। If we do not stay connected with the trunk, we cannot bring forth fruit. और इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दरख्त हूँ, मैं ट्रंक हूँ और तुम मेरी ब्रांचेस हो। That's why the Lord said, I am the tree, I am the trunk, and you are the branches. कैसा रिश्ता है हमारा और हमारे खुदा का। How beautiful is this relationship. ये जान लेना ही दिल करता है खुशी से छलांगे लगाएं और नाचें Just by knowing this, we want to jump for joy, we कि want कैसा to rejoice रिलेशनशिप हमारे खुदा के साथ है। because of this beautiful relationship. और फिर खुदा यीशु मसीह ने कहा And then the Lord said, कि जहां मैं रहता हूं मैं चाहता हूं तुम भी वहां पर रहो। wherever I am, I want you to live there as वाह, well. प्रेज द लॉर्ड। Praise God for that. कितनी खूबसूरत बात How है beautiful is that? कि जहां हमारा खुदावंद है That wherever our Lord और वो is, चाहता है हम भी उधर ही रहें। His desire is for us to be और there as यूहन्ना well. 14 बाब में उसने कहा, And in John chapter 14, He says उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत से that मकान there are हैं many houses in my और father's. अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। And if there wasn't many, I would have told you. और उसने कहा मैं जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए जगह He said, तैयार I करता go हूं so that I prepare a place for क्योंकि you, जहां मैं हूं वहां तुम भी होगे। so that where I am, you will be also. हालेलुया। Hallelujah.
कैसी खूबसूरत बात है। How beautiful is that? और यही दानियल सदरक मेशक अबेदनगो बताना चाहते And थे this is what Daniel, Shadrach, Meshach and Abednego कि wanted to हमारा tell. खुदा हमारे साथ That रहता our है। God lives with us. और वो जादूगर, वो फालगिर, वो क्या कह रहे थे? And those sorcerers, magicians, what were they saying? वो कह रहे थे कि देवताओं की सुकूनत जो है वो इंसानों के साथ नहीं है। They were saying that those gods, they don't live among humans. और बादशाह बड़ा गुस्से में आया। And the king was very angry. और देखिए यहाँ पर उसने 12वीं आयत में एक हुक्म जारी किया In verse 12, he gave this order. और यहाँ पर लिखा है, इसलिए बादशाह गजबनाक और सख्त कहर आलूदा हुआ और उसने हुक्म किया कि बाबल के तमाम हकीमों को हलाक करें। आमीन। So we see that the king ordered this decree. This made the king so angry and furious that he ordered the execution of all the wise men of Babylon. और इसमें दानियल सदरक मेशक अबेदनगो भी आते थे। And within this were also included those 4 young men. और वो जो सिपाही थे वो इनको भी ढूंढ रहे थे। And the soldiers were also seeking them as well. और दानियल ने वो जो सिपा सलार था उससे पूछा भी क्यों तुम लोग ये कत्ल करना चाहते हो ये अक्लमंद लोगों को। And Daniel asked the soldiers, why does king want to kill the wise men? और उसने बताया जनाब ये वजह है कि वो बादशाह के ना ड्रीम को ना उसकी ताबीर को बता सके हैं। And they told Daniel that this is why, because the magicians couldn't tell the dream and its meaning to king. दानियल ने कहा जरा थोड़ा रुको, Daniel said, just to hold on. जरा मुझे बादशाह के पास लेकर Let जाओ। me go and speak to king. और उसने कहा बादशाह मुझे जरा थोड़ा टाइम दो But he said to Daniel, he said to king, can you please give me some time? और हम आपको आपके ख्वाब और उसकी ताबीर And बताएंगे। we will tell you the dream and its meaning. और दानियल अपने घर में आया And Daniel came to his house और उसने अपने दोस्तों को बुलाया। and he gathered his अब 3 वो friends. करना क्या चाह रहे थे? What did they want to do? अब वो आसमान पर फोन मिलाना चाह रहे थे। They wanted to dial a phone call to heaven. और उन्होंने क्या किया? What did they do? और यहाँ पर 15वीं आयत में लिखा है दूसरे बाब की 17वीं आयत। In verse 17 we see, तब दानियल ने अपने घर जाकर हननिया और मिसाइल और उजरिया और अपने रफीकों को तला दी ताकि वो इस राज के बाब में आसमान के खुदा से रहमत तलब करें कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। we see that in verse 17, Daniel chapter 2, it says, Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah. He urged them to plead for mercy from the God of heaven concerning this mystery, so that he and his friends might not be executed with the rest of the wise men of Babylon. दानियल ने उनको दुआ के लिए बुलाया Daniel gathered them for prayer. और उसने कहा आओ मिलकर दुआ He करें। said, let's pray together. और कभी भी मुश्किल हालात आ जाएं तो इधर उधर ना भागें। And whenever bad circumstances come, don't run दानियल ने away. उन्होंने नहीं कहा कि आओ जरा उधर पार्क में बैठकर बातचीत करेंगे He didn't say to them, let's go to the park and we'll talk और या there. किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बैठते हैं वहां बातचीत Or करते we'll go हैं, to a good restaurant, that's where we will talk. बल्कि उसने उन्हें अपने घर में बुलाया But he called them into his house. और उसने कहा आओ हम मिलकर दुआ He said, करेंगे। let's pray together. खानदान अगर कभी कोई मुश्किल आती है मिलकर दुआ करो दानियल और उसके दोस्तों की So तरह। families, whenever any bad circumstances और come, pray उन्होंने together. दुआ में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा And they spend a good time in prayer. और वो खुदा के हजूर झुके And they bow down before और God. उन्होंने खुदा से मदद मांगी And they ask God for help. और खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया है And the Lord Jesus taught us कि मांगो तो तुम्हें दिया that जाएगा। ask and it shall be given to और फिर you. खुदा यीशु ने कहा जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें देगा। And Jesus also said, whatever you ask the Father in my name, He will और give you. जब इन्होंने दुआ की And when they prayed, और दानियल रात को सो रहा and था Daniel was sleeping at night, तो खुदा ने उसके ख्वाब को नबूकदनेस्सर के ख्वाब को दानियल पर जाहिर किया and the Lord revealed the dream to Daniel. और खुदा ने उसका मतलब भी बताया। And the Lord also told him the meaning of that. देखिए खुदा कितना प्यारा है, See how beautiful our God is, खुदा कितना रहीम है, how merciful He is, खुदा हमसे कितना प्यार how करता है। much He loves us. जब उन्होंने मुश्किल में खुदा से फरियाद की, When they prayed to the Lord in their distress, खुदा ने अपने आसमान को दानियल और उसके दोस्तों के लिए खोला the Lord opened His heavens for और Daniel खुदा and ने his सब friends. कुछ उन पर जाहिर कर दिया। And the Lord revealed everything to them. और जब दानियल ने बादशाह को उसका ख्वाब और उसकी ताबीर बताई And when Daniel told the king the dream and its meaning,
तो आप जानते हैं क्या हुआ वहां पर? So you know what happened there? और देखें जरा मेरे साथ दूसरे बाब की 46 वर्ष को हम You देखेंगे। look at Daniel chapter 2 verse 46. तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने मुंह के बल गिर कर दानियल को सजदा किया और हुक्म दिया कि उसी हदिये दें और उसके सामने बखूर जलाएं। Now what the king said, the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor, and ordered that an offering and incense be presented to him. दानियल को कितनी इज्जत मिली। See how much respect he got? क्यों? क्योंकि दानियल और उसके दोस्तों ने इरादा किया था Because Daniel and his friends, they कि decided हम इस मुल्क में खुदा को इज्जत देंगे। that we will give glory to God in this country. हम लोगों को बताएंगे कि हमारा ये खुदा है, We will tell the people that this is our God. यहोवा हमारा खुदा है Yahweh is our God. और हम उसकी परस्तिश करने वाले हैं। We are his worshippers. और उसकी खातर उन्होंने अच्छे खाने छोड़ दिए And they left good food. और उसकी खातर उन्होंने अच्छी मैं छोड़ दी They left good और wine. उसकी खातर वो सिंपल लाइफ गुजारने पर आ गए। And they wanted to live a simple life. और देखें कि खुदा ने उन्हें कितनी इज्जत उस मुल्क के अंदर दी। And see, God gave them great respect in और that अब country. देखें बादशाह दानियल सदरक मेशक अबनजू के खुदा के बारे में क्या कहता है। Now, what does the king say about the God of Daniel, Shadrach, Meshach, and और यहाँ Abednego? 47 वर्ष के अंदर 47वीं आयत में लिखा है, बादशाह ने दानियल से कहा, फिल हकीकत तेरा खुदा मबूदों का खुदा और बादशाहों का खुदावंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू इस राज को खोल सका। आमीन। In verse 47, we see the king said to Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and a revealer of mysteries, for you were able to reveal this mystery. देखिए बादशाह ने दानियल के सदरक मेशक अबनजू के खुदा के बारे में कहा See what the king said about the God of these 4 young men? कि जितने भी खुदा हैं, That all the gods, जितने भी माबूद हैं all the gods of this earth और जितने रिलीजन हैं, and all the religions, तेरा खुदा सबसे बड़ा out है। of all of them your God is the तेरा highest. खुदा सबसे बड़ा है। He is the highest. हालेलुया। Hallelujah. देखिए खुदा को कैसा जलाल मिला See the glory which our God got because of that. और उसका नतीजा फिर क्या निकला And what was the result of कि that? खुदा के लोग सरफराजी पे आ गए। Because the result was that his people, these 4 young men, they were exalted. कोई भी शख्स जब खुदा के जलाल के लिए खड़ा होता है, Anyone who stands for the glory of God. अब देखिए अगर हम दाऊद की जिंदगी पर गौर करें, If we look at the life of David, अगर आप पहला शमूएल उसके 17वें बाब को पढ़ें, if you look at 1 Samuel chapter 17, तो वहां पर हमें जाति जुलियत और दाऊद की जंग नजर आती we है। see David and Goliath. और उस मैदान जंग के अंदर Within that field of war, एक ही शख्स था उस मैदान जंग के अंदर only one person was in that और field of वो war, दाऊद था and that was David, जो खुदा की गैरत से भरा हुआ था who was filled with a respect for God और जो खुदा के जलाल के लिए वहां पर खड़ा हो गया। and who stood for the glory of God. और वो जब उसने सुना कि जाति जुलियत हमारे खुदा की तौहीन कर रहा है, And when he saw that Goliath was speaking against the Lord of hosts, उसने कहा तू होता कौन है? he said, who are you? तू तो सिर्फ एक इंसान है, You are only a human. मेरा खुदा तो बहुत बड़ा है। My God is big. और अगरचे कि वो टीनेजर है, Even though David was teenager, वो ऐसे जैसे कोट उतार के वो मैदान जंग के अंदर आ गया he jumped into the war zone. और उसने कहा मैं तेरे लिए जंग करूंगा, तेरे साथ जंग He said, I करूंगा। will fight with you. और देखे दाऊद कितनी गैरत से भरा हुआ मैदान जंग में आया। And David was full of respect for the Lord. खुदा यही तो चाहता था उस वक्त This is what the Lord wanted, कि that कोई उसके लिए खड़ा हो मैदान जंग someone में stand for the Lord, ताकि वो उसको मारे। that someone will put him down. और यही बात आज खुदा के कलाम में से मैं मेन बात आपको बताना This चाहता is हूँ the main thing I wanted to share from the word of कि God. जब हम खुदा के जलाल के लिए खड़े That होते when we हैं stand for the glory of God, तो जंगें हमारी नहीं है। then the wars are not और ours. यही बात पहले शमूएल 17वें बाब के अंदर बताई गई है। And this is what we see in 1 Samuel chapter 17. और उस वक्त दाऊद ने सारे फलस्तियों से और इसराइलियों से भी ये कहा And David said to all the Philistines and all the Israelites as और well. उसने कहा सब ये बात सुनो And he said to all of them to कि listen, जंग यहोवा की है। that the war belongs to the Lord. The battle is belongs to the Lord। The battle belongs to Lord. कि जंग यहोवा की है The battle is Yahweh's. और वो जंग लड़ेगा। And he will fight. और दाऊद उसको यही बता रहा था जाति जुलियत को David was telling कि Goliath the तू same तो thing.
तलवार और ये भाला लेकर मुझसे जंग करने आया है, You come against me with sword and all these weapons. मेरे पास देख कुछ भी नहीं But है, look at me, I don't have क्योंकि anything. मैं तेरे से जंग करने वाला नहीं हूँ, Because I'm not going to fight you. मेरा खुदा तेरे साथ जंग करेगा। It's the Lord who will fight तो you. इसलिए ईमानदारों, जब हम खुदा के जलाल के लिए खड़े होते That's why हैं, people of God, when we stand for तो the ये Lord, सोच हमेशा अपने अंदर रखें always have this कि thought जंग यहोवा की that the है war belongs to और Yahweh. वही हमारी तरफ से He लड़ेगा। will fight for us. और जब ये इस्राएली जब मुल्क मिस्र से निकले And when the हैं Israelites went out और from जब Babylon, बहरे कुलजम पर ये पहुंचे when they went out of Egypt and came और to, आगे ये समंदर है, दरिया बहुत बड़ा ये समंदर है, there was a big ocean, big sea in front और of them. पीछे जो है वो दुश्मन की फौज है, Behind them was all the army. वो बड़े खौफजदा हुए। They were very scared. लेकिन मूसा ने उनसे कहा But Moses said कि खामोश रहो, to stay quiet. मत डरो, Don't be afraid. चुपचाप खड़े रहो, Stand still. खुदा तुम्हारी तरफ से जंग The लड़ेगा। Lord will fight for you. खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ता The है, Lord fights for us. हमें लड़ने की जरूरत नहीं We है, don't have to हमें fight. खौफजदा होने की जरूरत don't have नहीं to be है, scared. सिर्फ खुदा के जलाल के लिए खड़े हो जाओ। Only stand for the glory हर of तरह God. के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें, Accept every challenge. डरने की जरूरत नहीं है, Don't have to be scared. खुदा हमारे साथ खड़ा है, God will stand वो with us. आपको गिरने नहीं will देगा, never let you fall वो down. आपको बेबस नहीं He होने will never देगा, let you go वो disappointed. आपको मायूस नहीं होने He will देगा, never let you go- वो आपके ऊपर किसी को चढ़ने नहीं He will देगा, never let you anyone stand on you. क्योंकि वो आपका खुदा है, Because He is for you. वो आपकी तरफ से लड़ेगा, He fights for you. क्योंकि वो हमारा जंगजू खुदा है। Because He fights the wars for us. अगर वो दाऊद के लिए लड़ा If He fought the war for और David उसने जाति जूलियत को दाऊद की तरफ से मारा, and Goliath was put down, याद रखें कि दाऊद का वो छोटा सा पत्थर जो उसके माथे पर लगा, that small stone which was hit on Goliath's head, अरे इससे सूरमा कहाँ मरते हैं, the big people don't fall like that. और ये तो खुदा के जलाल की वजह से वो गिर गया। He fell down because of the glory of God. तो दाऊद की तरह दलेरी से खड़े हो जाए हालात के अंदर, Stand firm. अपने like हालात David. से खौफजदा ना हो, Don't be scared because of बल्कि your ये हालात circumstances. खुदा के जलाल के लिए गवाही बन जाएंगे, But these circumstances will become a testimony. ये हालात आपके लिए गवाही बन जाएंगे। These circumstances will become a याद testimony. रखें, टेस्टमनी टेस्ट में से गुजर कर बनती है। Testimony is only created once you go through the test. अगर आप चाहते हैं बड़ी टेस्टमनी बने, If you want a big testimony, तो बड़े टेस्ट आपकी जिंदगी के अंदर there will be आएंगे। big test as well. भागने की जरूरत नहीं Don't है, have to run away. खड़े हो जाएं। Stand firm. कोई शख्स आपके साथ नहीं है, फिक्र ना करें, If no one's with you, don't be afraid. लेकिन खुदा आपके साथ है But God is with you. और उसने वादा किया है He has promised, कि ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुमसे I दस्तबरदार will never हूँ। leave you, I will never forsake you. और खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ And the हूँ। Lord said, I'm with you to the end of the ages. देखिए कितने बड़े वादे हमारे साथ These are हैं। great promises. सो खुदावंद आपको बरकत दे, So God bless you. और खुदा आपको अपने ये जो चैलेंजेस जो आप जिनमें खड़े हैं उनको एक्सेप्ट करके खड़े रहें, And these challenges which you are standing in, accept them and stand firm. और खुदा इनके लिए जंग लड़ेगा। And the Lord will fight for them. जंग यहोवा की है, The Lord will fight. जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हार दे। Whoever the Lord fights for, they never lose the war. और जिनके लिए खुदा लड़ता है And people whose wars are fought by God, उनको कोई हरा नहीं सकता, no one can make them lose. और उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, They will never lose क्योंकि वो खुदा उनके लिए लड़ता because है। God fights for them. खुदा आपको बरकत दे, May the Lord bless you. खुदा का हाथ आपके May ऊपर the है, hand of the Lord be upon you. डरे नहीं, Don't be afraid. खौफजदा ना हो, Don't be dismayed खुदावंद आपके साथ है, because God is with you. खुदा आपको मायूस नहीं होने He देगा, will never let you be खुदा आपको नहीं disappointed. छोड़ेगा। He will never leave you. आमीन। Amen. आइए हम दुआ करते Let's हैं। pray. आसमानी बाप, हम तेरा बड़ा शुक्र अदा करते हैं Heavenly Father, we thank you. और हम तुझे बहुत मुबारक कहते We हैं। praise you. हमारा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, Our hearts are filled with हमारा thanksgiving. तू ऐसा प्यारा वफादार खुदा है Our God is so big and faithful कि तू हमें कभी नहीं छोड़ता। that you never leave us. खुदावन तेरा शुक्र हो तेरी वफादारी के लिए। Lord, I thank you for your faithfulness. और मेरी दुआ है कि इस वक्त जितने लोग हमें देख रहे हैं, It's my prayer that people who are watching us जो right भी now, है खुदावन चैलेंजेस इनकी लाइफ के अंदर हैं, whatever the challenges they are facing, खुदावन जो मुश्किलात इनकी जिंदगी के अंदर हैं, the circumstances, the problems मेरी which दुआ they have, इनके लिए खुदावंद it's my prayer ये सब ईमान से भर जाएं और अपने हालात में खड़े हो जाएं। that may they be filled with your
faith and stand in the circumstances. ताकि खुदा तू इनके लिए इनके हालात में जंगे करें That you will fight their problems. और इनके वो जो मुश्किलात के पहाड़ हैं And those mountains, वो सारे मैदान हो जाएं they will be vanished. और खुदा तेरा जलाल इनकी जिंदगी में जाहिर हो And your glory may shine in their और ए lives. खुदा इसी तेरी प्यारी हजूरी के अंदर In your presence, Lord, मैं अपने भाई हनूक नासर को लेकर आता हूँ I bring my brother Hanuk in your presence. और खुदा जो उनकी कमर के अंदर दर्द है His back pain, मैं यस्सु के नाम से डांटता हूँ कि उनकी कमर को छोड़ दे I rebuke that in the name of Jesus. और ए खुदा जो दरख्वास्तें हमारे सामने आई And all हैं the prayer requests we उन have सबको मैं received, तेरे तख्त के सामने लेकर आता I bring हूँ them before your throne. जो नौजवान बेरोजगार हैं Young men who don't have उनको jobs, यस्सु के नाम से रोजगार please मिले provide them with jobs. और ए खुदावंद जो बीमार हैं And people who are sick, जो भी बीमारी इनके बदनों के अंदर whatever है the sickness is may और be, जो इस वक्त हमें देख भी रहे हैं and people who are watching और us, जो भी बीमारी इनके बदनों के अंदर है whatever sickness they are going through, मैं यस्सु के नाम से हुक्म देता हूँ I command कि बीमार बदनों यस्सु के नाम से शिफा पा जाओ that sick bodies may be healed in the name और of ए खुदा Jesus. तेरा बड़ा जलाल जाहिर हो And the Lord's glory may shine. और ए खुदा इन्हें बरकत दे And bless them, Lord. और मैं अपने तमाम उन प्यारे बहन भाइयों के लिए खुदावंद And my beautiful brothers and sisters, खुदा उन जो पाकिस्तान से हैं और मुख्तलिफ मुल्कों में रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अप्लाई किया and है who are from Pakistan and are in different countries to for a refugee status. खुदा उन प्लीज उनकी मदद कर Please help them, Lord. खुदा उनको ये रेफ्यूजी स्टेटस ग्रांट कर Please grant them this refugee और उनके लिए status. बहुत से मुल्कों के दरवाजे खोल दे And open the doors of countries और for them. खुदा तेरा आसमान इनके लिए खुला May रहे your heaven be open. तेरा शुक्र हो तूने थोड़े वक्त में हमें बड़ी बरकत दी Thank you, है Lord, that you have blessed us in the little time. और ए खुदावंद मेरी दुआ है कि ये वीक इनके लिए 22 से And it's बरकत my हो prayer that this week will be a blessing for और them. खुदा पूरे हफ्ते में तेरा हाथ तेरा मसा इन पर ठहरा And in रहे the whole week, may your hand be upon them. यीशु के नाम In the से name of Jesus. आमीन Amen. आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक मना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक हम सब के साथ दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।